ये संसार, इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से, या प्रकृति के रूठ जाने से? नहीं, इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बंटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण और फिर देह, और अंत में समस्त संसार बंट जाता है। और ये बंटवारा कहीं ना कहीं मन मोटाव कर ही देता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कैसे बचा जाए इस नाश से? कैसे दूर हुआ जाए इस विनाश से? उत्तर एक ही है, करुणा। एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, एक दूसरे के सुख में भागी बने। और अंत में जब ये मैं हम में परिवर्तित होगा, तब ये विनाश स्वयं ही दूर होता जाएगा। तो इस हम में विश्वास रखें। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहां इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए। आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक पक्षी दिया और उनसे कहा इसकी बलि चढ़ानी है, किंतु ऐसे स्थान पे जहां पे कोई उन्हें देख ना सके। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग पे निकल गए। कोई घने वन के भीतर चला गया, कोई अंधकार में गुफा में चला गया, कोई दूर कहीं पर्वतों में चला गया। जैसे ही कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उन्होंने बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया, वो पक्षी प्रकाश में परिवर्तित हुए और फिर लुप्त हो गए। एक शिष्य था जो पुनः गुरु के पास लौट गया। उसने कहा कि क्षमा करना गुरु श्रेष्ठ, किंतु ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां पे कोई ना देख रहा हो। क्योंकि कोई और ना भी हो, मैं स्वयं तो देख पा रहा था, मेरा मन देख पा रहा था। उस शिष्य ने समझा कि परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पर बनी हुई है और वो कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। और केवल इसलिए वही शिष्य परीक्षा में सफल हो। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती है, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती है। आप भी सुनिए अपनी हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को,
और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। राधे राधे।